हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टी की दुनिया चैनल में। आज का ये मेरा ब्लॉग है, 104 नंबर वाला है। और इस ब्लॉग में आपको मैं बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ के बारे में आपको इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि इस ब्लॉग में मैंने महापर्व छठ जो है बिहार की सबसे बड़ी पर्व है और उसी पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस छठ की जो महिमा है वो धीरे धीरे बिहार से होके पूरे देश के बाद पूरे वर्ल्ड में छा चुकी है। और ये जो पर्व है एक पर्व नहीं है, एक पर्व के अलावा एक हम लोग की आस्था है, बिहारी वासियों के लिए एक आस्था है। और जिसके स्वरूप आज ऐसा ये पर्व बन चुका है कि आज हर घर में ये खुशियों का माहौल लेके आता है। और ये इस पर्व की ये कृपा है कि इस पर्व में जितने भी घर के सदस्य हैं अगर बाहर रहते हैं तो उनको एक बार इस घर में आना ही है, क्योंकि वो पर्व ऐसा ही है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग कहीं भी हो, बिहार से अपने घर से दूर कहीं भी गए हो, वो वापस आके पर्व मनाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि छठ पर्व के अवसर पे बिहार में आने के लिए लोगों के लिए गाड़ी का सुविधा, ट्रेन का सुविधा नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि ये छठ पर्व ऐसा ही है क्योंकि सारे लोगों को वापस आना ही होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पर्व की महिमा ऐसी है कि ये पर्व 2 दिन तक चलते हैं, एक तो सांझ के और एक अगले दिन सुबह में। और इस पर्व में एक अलग ही खास खुशियाँ मिलती है जो हम लोग पूरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं पिक्चर में कि इस पर्व में बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और ये पर्व स्टार्ट होते हैं 4 दिन का, और वो 4 दिन में 2 दिन सूरज भगवान को एक डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और एक उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस पर्व को ख़त्म किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये ब्लॉग जो बनाया हूँ ये संध्या बेला का है, जो साँझ वाले जो सूरज को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्व में बहुत ही ध्यान रखा जाता है साफ़ सफाई को लेकर और जो भी इसके साथ जुड़ी हुई आस्था है, क्योंकि ये पर्व आस्था का ही पर्व है। और इस आस्था के पर्व में हम लोग का आस्था ऐसी जुड़ी हुई है कि जिसको हम अपने बयान नहीं कर सकते, दिल से बयान नहीं कर सकते, बस इसको बस हम फील कर सकते हैं। और ये ऐसा पर्व है जिसमें सिर्फ लेडीज़ क्या नहीं, जेंट्स भी इसमें सब भागीदारी होते हैं। और इस पर्व में 4 दिन का जो पर्व चलते हैं इसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो संध्या वेली और सवेर वेली होता है। उसमें जो भी छठ के व्रत करते हैं उनको निर्जला व्रत रखना पड़ता है, जिसमें कोई भी पानी वानी भी नहीं पिया जाता है। इसमें लेडीज़ और जेंट्स कोई भी कर सकते हैं, जिनको आस्था है या जो उनको लगे कि हम कर सकते हैं वो करते हैं। और इस पर्व में ये भी है कि ये इसमें सिर्फ लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स भी सब मिले हुए रहते हैं, सब साथ में करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने जो संध्या वेली का जो चालू होने वाला है उसमें सब प्रसाद के ऊपर दिया जलाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी पर्व है कि इस पर्व में छठी मैया जो होती हैं उनका कोई भी तस्वीर नहीं है, लेकिन सिर्फ आस्था है। जो बिहारी को दिल में आस्था है वही आस्था के साथ ये पूरा पर्व को मनाया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने अभी स्क्रीन पे जो चल रहा है, ये जो दीप जली हुई है, ये दीप ऐसी दीप है जो हमारे आस्था को भी उज्जवल बनाती है। और हम लोग इसी आस्था को पिछले कई सालों से चलते देखते आ रहे हैं और आने वाले सालों तक भी चलता चला जाएगा। और इस आस्था के पर्व के लिए हमारे बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी स्वर्गीय अभी हो चुकी हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका जो गाया हुआ गाना था पूरे वर्ल्ड में छा गया, जिनके गायन ने पद्म विभूषण में मिला हुआ था। तो आज उनके गाना के बिना ये छठ पर्व हो ही नहीं सकता है। और जब तक छठ पर्व है तब तक उनके गाना को भी हम लोग याद करेंगे। तो ऐसे ही है हमारी आस्था।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग, बच्चे भी सब कितनी खुशियाँ मना रहे हैं, शामिल हैं, जैसा कि दिख रहा है हमें। और गाइस अब हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे जो घाट होता है ना, जहाँ पे पोखरा भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक मेला भी लगा रहता है। तो अब हम लोग वहाँ निकलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घर के सामने एक जो कुआं होता है, पुराने ज़माने में जो कुआं होते थे जिसमें से पानी निकाल के हम लोग मतलब अपनी लाइफ को जीते थे, तो वहीं पे कुआं में पूजा होता है, प्लस घाट पे भी पूजा होता है। तो ये कुआं के सामने वाला पूजा का हम दिखाए हैं। अब हम थोड़ी देर में घाट की ओर निकलेंगे और वहाँ पे घाट पे जो है वहाँ का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी तैयारी चल ही रही है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और इसको मैंने जो जैसा कहा कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि ये पर्व कैसा है, बस इसको फील करते हैं और वो फील ऐसा होता है कि एक अलग ही खुशियाँ मिलती है। ये देखिए गाइस, ये हमारे बुआ जी हैं, इन्होंने छठ व्रत किया हुआ है। और देखिए ये सांझ का सूरज के डूबते हुए सूरज का अर्घ दे रही है और उन्हीं के पूजा कर रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी भक्ति कर रही है और उस पर कैसे लीन है। ये देखिए एक और मेरी आंटी है, उन्होंने भी छठ का व्रत किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सब ऐसे है, बाकी सब घर के लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सब कोई है। तो ये पर्व भी ऐसा है जिसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस वो सिर्फ फील होता है। और वहाँ रहने के बाद वो छठ पर्व को एंजॉय करने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि ये पर्व भी ऐसा है कि सबको एक साथ लेके जोड़ता है। आप कहीं भी हो, घर से दूर हो साल भर, लेकिन इस पर्व में आपको घर पे आके कुछ समय घर के लिए भी बिताना पड़ता है, और जो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये सब साथ रहते हैं तो और अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं अभी जो एडिटिंग कर रहा हूँ उसमें आपको छठ के गाना का भी कुछ आवाज़ भी आएंगे। मैं गाना तो नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इस कारण से मैं गाना नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन आपको फील होगा बैकग्राउंड साउंड में थोड़ी गाना बज रहा है, क्योंकि ये ऐसा पर्व भी है कि हर जगह पे छठ की गाना आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग अब माथे पे प्रसाद को जो दौरा जो है लेके जा रहे हैं और घाट पे पहुंच रहे हैं। बच्चे हो सब है, देखिए ये भी लोग जो जा रहे हैं, सब बच्चे हो, बूढ़े हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सब। ये एक ऐसा ही पर्व होता है जिसमें सब लोग एक ऐसे शामिल होते हैं जैसा कि उन्हें लगता है कि एक अलग ही खुशी। देखिए ये छोटी सी बच्ची मेरी मिष्टी कैसे जा रही है अपनी मौसी का हाथ पकड़कर, और देखिए सामने से भी बच्चे सब आ रहे हैं, और देखिए माथे पे दौरा लेके लोग जा रहे हैं, और देखिए बच्चे कैसे भी सब बच्चे कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं। यही एक है ये पर्व जो लगता है कि यह पर्व है, और ऐसा पर्व है जिसको मैंने कहा ही है कि वो हम बोल नहीं पाएंगे, बस इसको फील कर पाएंगे। तो गाइस अब देखिए ये पोखरी, जिसको घाट भी करते हैं बहुत सारी जगहों पे, गंगा घाट जैसा जिसकी जगह होती है, जो जिस शहर में है वो पोखरा है, वो पानी का जो भी है वहाँ पे अपना ये छठ पूजा कर सकते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी घाट है, और मैं अभी हूँ हाजीपुर के जरुआ में, और वहाँ पे ये जरुआ के पास ये पोखरी है, वही का मैं ये वीडियो बनाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत माहौल दिख रहा है ये छठ पर्व, और सभी लोग कैसे छठ पर्व को मना रहे हैं। ये एक छोटा सा मेला भी लगा रहता है, और ऐसा मेला लगा रहता है कि एंजॉयमेंट का इसका कोई जवाब नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा लग रहा है, सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, और सब अपने अपने पूजे को कैसे है सेलिब्रेट करना है वो अपना कर रहे हैं। ये मेरी भगनी है, ये मेरे जीजा जी हैं, और वो
मेरी दीदी है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सब एक दूसरे का पिक खींच रहे हैं और सब लोग अपना मेला एंजॉय कर रहे हैं। आना जाना सब लगा है, कितना प्यारा खुशनुमा माहौल लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, कितना खूबसूरत का फील हो रहा है। और देखिए कितना बड़ा घाट है। और देखिए ये मेरी दीदी है और ये मेरे जिया जी है, ये मेरी भगनी है। और मैं अभी हाजीपुर अपने ससुराल आया हूँ, मेरा ससुराल है और वहीं पे मेरी दीदी का भी घर है, तो इसलिए वो दोनों फैमिली का मज़ा मुझे मिल जाता है। ये मेरी बेटी मिष्टी है, जैसा कि आपको पता है ये कैसी है मेरी मिष्टी, वो वीडियो के सामने आती ही नहीं है। सो गाइज, अब आप थोड़ा सा वीडियो को एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि मैं उस समय से बहुत बोल चुका हूँ। तो आप थोड़ा सा वीडियो का एंजॉय कीजिए और जो रियल साउंड है मेले का वो भी थोड़ा सा आप एंजॉय कीजिए।
सो गाइस, अब देखिए, अब ये फैमिली पिक है। ये हमारी दीदी है, ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी वाइफ है और ये मेरी आंटी है। और ये सब अभी सब फ़ोटो अब ये घाट पे हम लोग खींच रहे हैं। और ये देखिए, अब हम मेरा ये ब्लॉग ख़त्म होने के आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने सारा मेला वेला का वीडियो बना दिया हूँ। और देखिए, सब लोग अब अपने पूजा वूजा करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम लोग भी अब जस्ट निकलने वाले हैं। और गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको भेज सकूं। तब तक के लिए गाइस, बाय।